नमस्कार साथियों, नवरात्रि का समय आने वाला है और नवरात्रि आने से पहले घर से निकाल फेंकें यह 7 चीज़ें, वरना नाराज हो जाएंगी माँ दुर्गा। अभी जान लीजिए वो कौन सी 7 चीज़ें हैं जो नवरात्रा आने से पहले आपने घर से निकाल कर फेंक देनी है। पंचांग के अनुसार 15 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियाँ लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं इन चीज़ों को घर से ना निकालने पर ये नकारात्मकता लाती हैं और त्योहार में अशुभ साबित होती हैं। यूँ तो माँ अम्बे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि माँ दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती है और अपने भक्तों को की मनोकामनाओं को सुनती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहाँ जहाँ माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगहों पर माँ अम्बे निवास करती है और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती है। इसलिए माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप माँ अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीज़ों को निकाल फेंकें, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। इसलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में कि घर से कौन कौन सी चीज़ें निकाल कर फेंक देनी चाहिए। नंबर 1, खंडित मूर्तियाँ। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियाँ हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। नंबर 2, सूखा तुलसी का पौधा। घर में सूखी तुलसी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। कहते हैं सूखी तुलसी रखने पर भगवान विष्णु भी क्रोधित हो सकते हैं। इस चलते हरा भरा तुलसी का पौधा ही घर में लगाना चाहिए और अगर पौधा सूख जाए तो उसे घर से नवरात्रि से पहले निकाल देना चाहिए। नंबर 3, कूड़ा कचरा। घर में गंदगी हो तो माता रानी नहीं आती है। ऐसे में नवरात्रि की शुरुआत से पहले ही घर से सभी तरह का कूड़ा कबाड़ हटा देना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। नंबर 4, पुराने जूते चप्पल। अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्रा शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, बंद घड़ी। घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। नंबर 6, कटी फटी धार्मिक पुस्तकें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें और नई खरीद लें। नंबर 7, टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीज़ों को निकाल दें। तो साथियों, यदि मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों और इसी तरह की और भी बातें सुनना चाहते हैं तो अभी मेधांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।